वेलकम टू संपूर्ण जीके क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं साइंस का 5th चैप्टर। अभी तक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर कंप्लीटली हो चुका है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम पूरा कर चुके हैं। आई होप आप बैक क्वेश्चन भी कर लिया होगा और बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं और लगातार बच्चे लगातार मेरे से जुड़ रहे हैं टेलीग्राम में, कमेंट बॉक्स में, तो मुझसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप भी देख रहे हो तो अभी भी आप जस्ट स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाद में सैटरडे संडे में और बाकी जब क्लासेस नहीं होते उस टाइम पे आप बैक क्वेश्चंस और प्रीवियस क्लासेस जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक तो वैसे हमने पहले ये देखा फूड के बारे में, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ से फूड आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब हमने देखा और उसमें हमें क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये सब हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने कपड़ों के बारे में देखा है ना, कपड़े हम छूते हैं तो कॉटन के, सिंथेटिक के, पॉलीमर, ये सारी चीज़ें हमने देखी थोड़ी सी। प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, ये दोनों सोर्सेस वगैरह हमने बहुत अच्छे से देखे। अब हम क्या करेंगे, दो चीज को मिला दिया हमने। ये तो देखा था होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ये सब अभी देखेंगे क्या होता है ये सब। जैसे हमने ये तो देखा था कोई चीज को मिला दो, मिक्सचर बना दो, है ना। लेकिन इसको अलग कैसे करें। जैसे हमने ये तो देखा कि चीनी को पानी में घोल दिया, लेकिन इसको अलग कैसे करें। मिट्टी को पानी में घोल दिया, लेकिन इसको अलग कैसे करें। कुछ तो मेथड होता होगा ना सेपरेशन का। अब हमारे पास राइस है, राइस ऐसे मम्मी जो है उसमें कंकड़ कैसे निकालती है, ये चीज का भी सेपरेशन का एक नाम होता होगा ना, प्रॉपर डेफिनेशन होता होगा, साइंस टर्म होता होगा। उस बारे में हम डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। और उसके फर्दर आपको और भी डाउट आते रहे, कुछ नोट दिखा के पूछना है, ऐसे कुछ दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो आईडी यहाँ पे नीचे शेयर कर रखा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है आपका सेपरेशन ऑफ मटेरियल, है ना। तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल, कोई भी अलग अलग टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं उसको सेपरेट करना हम आज देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अलावा साइंस 6th क्लास का साइंस ऐसा है बच्चों, जैसे हम ना डेली लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना होता। जैसे डेली लाइफ में हम अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, उन सब में बहुत यूजफुल होगा। आपको बहुत सारी न्यू चीजें पता चलेंगी। जैसे आपको ना देखने के जो नजरें हैं, आपका देखने का जो वे है ना, वो आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। जो चीज को आप देखते थे वो उस हिसाब से ना देखते हुए कुछ और तरीके से आप देखोगे, क्योंकि अब आपको नॉलेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ऐसे हम क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैं आगे बोली, कुछ भी डाउट आए पूछ लेना। कुछ भी आपको लग रहा है कि मैम ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैम ये समझ नहीं आ रहा, और या डीपली और उसको समझना है, समझ तो आगे लेकिन मेरे को और जानना है, ये बैक क्वेश्चन करते टाइम डाउट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। ओके, तो चलो ठीक है। कोई और सब्जेक्ट में डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम में, लेकिन आगे फर्दर मैं लाती रहूंगी। लेकिन आपको जल्दी चाहिए, आपको जल्दी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी मैथ्स है, इंग्लिश है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में बोल देना, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो, तो अब हमारे सामने चैप्टर आ चुका है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको समरी में समझा दिया था, सेपरेशन मतलब किसी को अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। कोई सब्सटेंस को, कोई भी मटेरियल है हमारे पास, उसको सेपरेट करना। जैसे कि शुगर प्लस वाटर हमारे पास है, उसको अलग करना। या तो मम्मा चाय बना देती है ना, चाय बन गया, इसमें से सब कुछ अलग करना, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो वो चीज इस चैप्टर हम देखेंगे। और बटर कैसे निकालते हैं मिल्क से, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ में घर वाले करते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस। आपको जैसे पता है हम पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, और कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ दें। तो मैं भी चाहती हूँ आप भी साथ साथ ऐसा करो। जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप भी पेन पेंसिल से अपनी बुक में हाईलाइट कर लो और दोबारा उसको रीड करो अच्छे से, और बैक क्वेश्चन अपने आप से करो। ये नहीं कि आप कोई की या फिर कोई आप अपने कहीं मतलब टेप रहे हो, आप ऐसे मत टेपो, आप खुद से करो। कोई भी डाउट आए, आई एम हियर टू हेल्प यू। चलो, in our daily life there are many instances when we notice substance being separated from mixture or material. डेली लाइफ में, किचन में भी देखते होगे या नॉर्मल लाइफ में भी देखते होगे, कुछ ना एक दूसरे से सेपरेट करते होगे। आपके बड़े भैया, दीदी, मम्मी, पापा, ऐसा कुछ ना सेपरेट करते हैं, है ना। ऐसे ऐसा नहीं कि कहीं फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ी जगह पे होता है, अपने घर पे भी नॉर्मल हम देखते हैं ये सारी चीज़। तो जैसे ग्रेन्स वगैरह जो होता है ना, वो सेपरेट करते हैं स्टॉल्स से हार्वेस्टिंग करके। मिल्क और कर्ड इज चंक सेपरेटिंग द बर्ड।
चंक मतलब उसको ऐसे ऐसे जो करते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं हम चर। तो उसको सेपरेट करते हैं, क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं। आपकी मम्मी घर पे भी कभी कभी निकालती होंगी मलाई में से बटर, घी। एज वी लर्न चैप्टर 3 में क्या किया था हमने लर्न, वी गिन कॉटन टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम इट्स फाइबर। गिनिंग करना है ना, गिनिंग करते हैं क्या, किस चीज के लिए, ताकि हम सेपरेट कर पाए कॉटन को उसके सीड से। उसके कॉटन का सीड कैसे होता है आपको मैंने बताया था, कॉटन जो होता है नींबू साइज का होता है। अगर नींबू के साइज का होता है और इसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इसको सेपरेट कैसे करते हैं, गिनिंग करके, है ना, गिन करके। तो यही चीज बोला गया। परहैप्स यू माइट ऑल्सो हैव टेकन सॉल्टेड दलिया, पोहा, ये हम खाते रहते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह में खाते हैं। और उसमें चिलीज ले लेते हो, है ना। मम्मी कोई भी जैसे आलू के पराठे बना रहे हैं ना, आलू के पराठे बनते हैं या पोहा बन जाता है, तो जैसे ये रहा पोहा, तो इसमें से मम्मी मिर्ची डाल देती है, मिर्ची, अदरक। मेरे को अदरक बिल्कुल नहीं पसंद बच्चों, ठीक है। अदरक आ जाता है, मम्मी कभी डाल देती है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, चुन चुन के ऐसे ऐसे हैंड पिकिंग करना होता है, उसको क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे हमारा निकलते हुए चल जाएगा कि ये कौन सा मेथड है कौन सा मेथड नहीं है, ऐसे पता चल जाएगा हमारा, है ना। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, कोई टेक्निकल नाम आएगा ना, टेक्निकल नाम कुछ नहीं है, और वो हम करते भी हैं डेली लाइफ में। तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले, चैप्टर बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो जैसे आप क्या करोगे, हाथ से निकाल निकाल के रखते हो, है ना। जैसे मम्मी बोलते हैं नहीं इसको खाना है, जैसे कोई सब्जी है, मिक्स्ड सब्जी, उसमें ऐसा कुछ सब्जी आ गई जो आपको नहीं पसंद, जैसे बीन्स आपको नहीं पसंद, काफी लोग को नहीं पसंद, तो क्या करते हैं, बीन्स को निकाल निकाल के साइड में रख देते हैं। कभी बच्चे धनिया निकाल के साइड में रख देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है, उसी को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। अब आगे देखो, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट ऑफ कंटेनिंग मैंगो एंड गोवास, ठीक है, जैसे अमरूद भी हो उसमें मैंगो भी हो, तो वो मिक्सड हो गया। तो उसको आपको बोल दिया, व्हाट डू यू टू डू, अब क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड ऑफ एंड प्लेस देम इन द सेपरेट कंटेनर, राइट। आपको बोल दिया आपको अलग अलग रखोगे, तो क्या करोगे, दूसरा बकेट लेके आओगे, दूसरा कंटेनर लेके आओगे, अलग अलग ऐसे करके रखोगे। अच्छा मैंगो इसमें रखो, गोवा इसमें रखो, ऐसे करोगे। बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है ना आपको, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं, लेकिन तब क्या होता है जब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हों। जैसे आपको सॉल्ट में चीनी मिल गया, तो कैसे हटाओगे, मुश्किल है ना, ठीक है। और बटर देखो, इसमें देखो, आपने देखा होगा, आपके गांव वगैरह में भी ऐसे निकालते होंगे, है ना, ऐसे आपने देखा होगा, कृष्णा के मूवीज में भी देखते हैं हम। बटर इज टेकन ओवर फ्रॉम द चर्निंग, मतलब ऐसे जो करते हैं ना, इसको कहते हैं चर्निंग, कर्ड या मिल्क से जब करते हैं। तो क्या करोगे, बहुत ही ज्यादा अगर छोटा होता, इतना छोटा छोटा होता, अगर ये सॉल्ट होता, है ना, और ये शुगर होता, तो कितना मुश्किल हो जाता, नहीं, कैसे हम निकाल पाते हैं इस चीज को। तो जैसे एक और एग्जांपल इन्होंने ही दिया बुक वालों ने, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड विथ सॉल्ट मिक्सड इट, इम्पॉसिबल है ना, मिट्टी दे दी, रेत दे दिया आपको, सैंड दे दिया, प्लस उसमें सॉल्ट मिला दिया, मिक्स मिक्स मिक्स, और मैंने क्या दे दिया, मैंने कहा कि बच्चे एक काम करो, इनको सेपरेट करके मुझे दो। इट सीम्स इम्पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल थोड़ी ना है। और इस बार में सोचना भी आपको लगेगा कि मैं हैंड पिकिंग कैसे करूँ, मैं ऐसे हाथ से निकाल निकाल के कैसे कर सकती हूँ उस चीज़ को। बट यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। 1 क्या बोलता है, कॉलम 1 अभी आएगा, 5.1 टेबल है, आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन कॉलम 2 and 3, आगे दे रखा है। However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up. Can you match process with its purpose and the way separated component use? हाँ हम है ना अभी सेपरेट करने के लिए, चलो देखते हैं कैसे होता है। कॉलम ये रहा आपका 5.1, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। सबसे पहली बात, हमें सेपरेट करने की नीड क्या है, ताकि एक परफेक्ट सेशन हो। किस चीज के लिए करते हैं आप बताओ, आप खुद सोचो क्यों करते हैं, ताकि एक, चलो बताती रुको, सारी चीजें मैं ही बताऊँ, दिमाग थोड़ा सा लगाओ आप। पहले तो सेपरेशन की प्रोसेस देखते हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ये घर पे होता ही होता है ना, देखते हो ना, मम्मी ऐसे पतीले में ऐसे राइस ले लेती है, फिर ऐसे से करके करती है ना। तो उसको हम उसमें से क्या निकालते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे कंकड़ हो तो निकल जाता है,
वो ये चीज आपने खुद देखा होगा। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, चर्निंग ऐसे 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 करते हैं, चर्न करते हैं ताकि बटर निकल जाए मिल्क में से, ये भी आपने देखा होगा। सेपरेट टी, टी लीव्स, टी बनता है तो मम्मी क्या करती है, चाय बनाते रहे हम छनती है ना। तो चाय कैसे बनता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि ग्लास में वैसे ही डाल देते हैं, देखोगे उसमें छन्नी होता है, फिल्टर होता है, तो उस फिल्टर को निकाल देते ताकि टी लीव्स रह जाए, बाकी सारी चीजें निकल जाए। ये भी सेपरेशन देखा होगा। आप थोड़ा सा पर्पस खुद समझ में आ रहा होगा, मैं पहले बता देती तो आपका क्लियर नहीं होता है, तो वो रटना बोलते हैं इसको, खुद से एनालाइज करना ही अच्छा होता है, बेटर होता है। पर्पस क्या है, टू सेपरेट, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दो यूजफुल कंपोनेंट है उसे अलग करना है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, सी ऑप्शन है टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड हार्मफुल कंपोनेंट। आप देखो फर्स्ट है आपका टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट जो है यूजफुल है। क्या हमारा स्टोन यूजफुल था ना, क्या हमारे टी लीव्स यूजफुल है, टी यूजफुल है, टी लीव्स यूजफुल है नहीं, मिल्क भी यूजफुल है, बटर भी यूजफुल है, तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। ओके, एक मिनट मैं आपके लिए ढंग से कर देती हूँ प्रॉपर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, है ना, इन सबको मिटा के। तो यहाँ पे मिट गया। अब देखो इसके साथ ये मैच हो जाएगा, है ना, टू के साथ हमारा क्या मैच हो जाएगा, ए। इसके साथ अब हम देखेंगे टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, नॉन यूजफुल, स्टोन भी हमारा नॉन यूजफुल है, टी लीव्स भी, लेकिन सी वाला पहले देख लेते हैं क्योंकि दोनों ही इसमें आ सकता है। रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट, हार्मफुल बोल दिया, क्या टी लीव्स हार्मफुल है क्या, ना, टी लीव्स हार्मफुल थोड़ी है हमारे लिए, ना ना ना, यानी कि ये जो है वही इसके साथ होगा, क्योंकि स्टोन जो होता है वो हार्मफुल होता है, इम्प्योरिटी गंदगी होती है, यानी हमारे फर्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, सी। तो 100% हमारा जो थर्ड है वो बी के साथ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, बी के साथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, व्हाट डू वी, जो कंपोनेंट है सेपरेट के उसको क्या करते हैं, वी थ्रो एनी द सॉलिड कंपोनेंट, उसे थ्रो कर देते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के साथ क्या आ जाएगा, ये सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ टी लीव्स को फेंक देते, कोई रखोगे थोड़ी ना घर पे सजा के, भी बहुत यूज कंपोनेंट हम यूज करते हैं दोनों, मिल्क और कर्ड दोनों, बटर दोनों ही यूज करते हैं, तो इसके साथ ये हो जाएगा। ए के साथ हो जाएगा थर्ड, बी के साथ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सी के साथ हो जाएगा सेकेंड। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। आप देखो अब हम क्या देखते हैं, वी सी दैट बिफोर वी यूज द सब्सटेंसेस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल, है ना, यही बात है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वही चीजें यहाँ पे दोबारा भाषण दे रहे हैं। क्या कोई भी चीज हमें सेपरेट, मतलब हार्मफुल चीजें उसे सेपरेट करना बहुत जरूरी है ना, वरना हमारे पेट में पथरी आ सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, तो ये चीज़ें को हमें सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को जैसे हमें अच्छा, कौन से स्टेट ऑफ मैटर होता है, स्टेट ऑफ मैटर मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, कैसे 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 पदार्थ में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, है ना। और भी दो स्टेट होते हैं, बाद में बताऊंगी आपको, है ना। तो अभी थोड़ी सी आप छोटे हो इस चीज़ के लिए। सो how do we separate substances mixed together if they have any different properties? तो हम यहाँ पे दो अलग प्रॉपर्टी होंगे तो कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे। ये सब तो था घर की बातें, है ना, जो भी घर पे चीजें होती है वो सब तो हमने देख रहे हैं, लेकिन मेथड्स अब धीरे धीरे देखते हैं, जो कि बहुत ईजी, बहुत मजेदार है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सबसे पहले हैंड पिकिंग। अभी तक जो करते थे नाम नहीं था, क्या करते थे पता नहीं, बस ऐसे करके चुन चुन के निकाल, उसको कहते हैं हैंड पिकिंग बच्चों, ठीक है, उसको हम हैंड पिकिंग बोलते थे। Bring a packet of food grain purchased from the shop to the classroom. Now separate grains. उसको ऐसे बिछाओ और ऐसे करके अलग अलग करके हाथों से करते हो, हाथों से कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये आपका हैंड पिकिंग ही तो हो रहा है ना, हैंड पिकिंग हो रहा है, तो सिंपली उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। दिस मेथड हैंड पिकिंग कैन सेपरेट बी यूज्ड ऑफ सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like piece of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. The quality such impurities is not, हाँ,
not very large. In such situation we find the hand picking is a convenient method for the separation. जैसे हमें कोई भी राइस है, राइस में से कुछ हमें हार्मफुल स्टोन्स निकालने हैं, है ना, कुछ इम्प्योरिटीज अगर वो निकालने, तो वो इजीली हैंड पिकिंग से हो जाता है। ऐसे करके ऐसे निकालते हैं ना घर वाले चुन चुन के, तो इसी को हम बोलते हैं। अब आता है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या? थ्रेशिंग। बोलोगे मैम थ्रेशिंग क्या होता है, न्यू मेथड लग रहा है। अभी उसी चीज के लिए तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यू शुड हैव बीन सीन a bundle of wheat and paddy stalks lying in the field after harvesting the crop. आपने देखा होगा, गांव नहीं गए तो ये देखो, ऐसे आपने देखा होगा, आपने निकाल तो लिया, मतलब हमने नहीं, जो करते हैं ये फार्मर्स वगैरह जो होते हैं वो ऐसे निकाल के, वीट को निकाल के ऐसे साइड में ऐसे ऐसे करके रख लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ऐसे निकालते हैं, फिर हाथों से ऐसे ऐसे करके मारते हैं ताकि उसमें से जो मटेरियल वो बाहर निकल जाए, है ना। सिर्फ जो हमें चाहिए यानी कि वीट का दाना चाहिए वही रह जाए, बाकी सब हट जाए। ठीक है, समझ गए? इसी चीज को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। फोटो भी आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। जैसे देखो यहाँ पे ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगो गवा, जो हमने देखा था मैंगो से तो बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे, तो उसको मार मार के साइड करते हैं। प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टाक वुड बी इम्पॉसिबल। चुन चुन के निकालें तो हो गया, जमाने निकल जाएंगे, एक बोरी वीट भी नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग, है ना। उस थ्रेशिंग के प्रोसेस निकालते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो स्टॉल्स या उसमें जो ऐसे लंबी लंबी डंडियां होती हैं उसे मारते हैं पकड़ के। बीट इन टू द फ्री ग्रेन सीड, ताकि ग्रेन जो होते हैं उसमें जो दाने हैं वो फ्री हो जाए। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक कॉर्ट। ठीक है, मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड। लार्ज क्वांटिटी में करने के लिए मशीन्स भी यूज करते हैं, उस पर ऐसे घिसने के लिए, हाथ से भी ऐसे करते हैं। इन सबके मेथड्स को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। अब आते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, पेपर में ना सारे डेफिनेशंस आएंगे क्योंकि न्यू टर्म्स है ना आपके लिए, इसीलिए। अब क्या करो, मिक्सचर ले लो, ड्राई सैंड, है ना, सैंड ले लो, और उसको कुछ पाउडर्ड लीव्स, जो लीव्स ड्राई लीव्स वगैरह जो होते हैं ना, पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, वो सूखे पत्ते ले लो, चूरन चूरन ऐसा बना के दोनों को डाल दो, है ना। तो अब क्या करोगे, इसको हाथ से पिक करोगे या पकड़ के मारोगे। यहाँ पे थ्रेशिंग भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हैंड पिकिंग भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम विनोइंग कर सकते हैं। विनोइंग कैसे, देखो ये आंटी जो है कर रही है, देखो, है ना, ऐसे एक स्टूल पे खड़ी हो गई और यहाँ पे ऐसे इन्होंने रख लिया। समझ लो इसके अंदर वो है आपका अब सूखा पत्ता और इसके अलावा रेत है। तो क्या करेंगे, जब ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, जो हल्की चीज़ होगी ना वो साइड हो जाएगी, है ना, जो उड़ के वो साइड हो जाएगी। बाकी जो मेन है थोड़ा सा आपका भारी है वो नीचे गिर जाएगा। तो हो गया ना विनोइंग, इसी को कहते हैं विनोइंग। देख रहे, मेथड ज़्यादा टफ नहीं है, बस नाम आपको टिपिकल सा लग रहा होगा, पता नहीं, विनोइंग, थ्रेशिंग, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। दिस मेथड सेपरेट्स कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। आपसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा बहुत भारी है कोई चीज़, है ना, और बहुत हल्की है, तो उसको कौन से मेथड से अलग करते हैं बच्चों, उसको अलग करते हैं विनोइंग से। ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़ है यहाँ पे। ओके, चलो, उसको हम कहते हैं जैसे एयर ब्लो करके ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे देखो यहाँ से एयर ब्लो करके यहाँ से निकल गया, हस्क निकल गया, यानी कि गंदगी निकल गई और ग्रेन्स नीचे गिर गया। इसको हम कहते हैं विनोइंग, सिंपल, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या बोल रहा हूँ और भी कुछ है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज, फार्मर्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे बताया था फार्मर्स यूज करते हैं, घर पे भी करते थे तब यूज करते हैं। घर पे पता क्या करते हैं बताती हूँ, ऐसे करके ऐसे फूक मार देते हैं ना, देखा होगा आपने, मम्मी को करते हुए हमेशा देखा होगा। कुछ ऐसे ऐसा कुछ है, कुछ पल्सेस, कुछ दाल हो सकते हैं वो, या फिर कोई राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, उसमें वीट नहीं दाल जनरली, या फिर आप राइस, तो उसमें से कुछ मिट्टी विट्टी है, तो ऐसे करके ना ऐसे सब करते हैं, तो वो विनोइंग ही हो रहा है इनडायरेक्टली, है ना, विनोइंग हो रहा है। ऊपर से फेंको या फिर फूक मारो, क्योंकि वो क्या गंदगी का ऐसा फूक मार के बाहर निकाल रहे हैं, तो वही होता है। उसके बाद ये समझ गए ना। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं सिविंग। सिविंग क्या होता है, समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लोर। फ्लोर से कुछ डिश बनाना है, हमारा मन कर रहा है, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड देन उसको अच्छे से इम्प्योरिटीज वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे हमने विनोइंग डाला रखा, तो वो जो आटा है फ्लोर भी उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही होता है ना, हल्का सा मटेरियल, वो भी उड़ जाएगा। हाथ से कुछ पिक नहीं कर सकते इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, पकड़ के मार नहीं सकते, फैल जाएगा। तो क्या करें, तो यहाँ पे करेंगे सिविंग। समझ रहे हो ना मेथड कैसे, ऐसे। उससे भी छोटे छोटे जो होते हैं उस बर्तन, ये हमेशा घर पे होता होगा आपके, है ना, ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज, इससे बड़ा बड़ा दाना जो है इसी में रह जाएगा। बाकी जो सही है एकदम फ्रेश है, सिविंग करके वो सारी फ्रेश चीज़ें निकल जाएंगी, ये फ्रेश है ना, एकदम सेफ। इसको हम आराम से बना सकते हैं। छोटे छोटे जो भी आपके इम्प्योरिटीज हैं, स्टोन्स हैं, जो थोड़ी सी बिगर होंगी वो सारी निकल जाएंगी। सिविंग क्या करेगा, अलाउ द फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। वो सीव, इसको सीव बोलते हैं, तो वो उसी में रह जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा, तो वो रह जाता है। ठीक है, ये चाय पत्ती की चन्नी की तरह ही काम करता है ना। चलो, यू मे ऑल्सो हैव नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट द साइट। हाँ, साइट में भी यूज होता होगा, आपने रोड कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत देखा है। रोड कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है ना, ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, कंकड़ होते हैं ना, उन सबको निकाल के सिर्फ इसमें सैंड आ जाए, इसीलिए ये चीज़ किया जाता है। ठीक है, रोडों में हम देखते हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल एक्टिविटी है, ये नॉर्मली कर सकते हो। ये जो ऐसी वाली चीज़ है ना वही, इसलिए एक्टिविटी डिस्कस नहीं कर रही मैं, सबके घर पे है और ये करते होगी, नॉर्मल है। अब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है, अभी तक देख लिया, चलो ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है। समटाइम इट मे नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट विद मिक्सचर, विनोइंग, हैंड पिकिंग वगैरह से नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई लाइटर इम्प्यूरिटीज है, जैसे डस्ट और सॉइल है, राइस, पल्सेस, उन सबको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कितनी सारी इम्प्यूरिटीज है हमें पता है कुकिंग से पहले, तो उसको हम क्या करते हैं, वॉश करके निकालते हैं, है ना। यहाँ पे देखो कि जैसे राइस, पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले आपकी मम्मी ऐसे ऐसे करके, आपकी मम्मी कोई भी बनाते हैं खाना, तो वो आराम से वॉश करते होंगे, तो उसके बाद रखते होंगे, है ना, पानी से वॉश करते होंगे ताकि इम्प्योरिटीज जो हैं वो धुल जाए, है ना। ओके, जब ये चीजें करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बताते हैं अच्छे से। व्हेन अ हेवियर कंपोनेंट, क्योंकि आपको टर्म्स अच्छे से बता रही हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। व्हेन अ हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल आफ्टर अ वाटर, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन हो जाता है। पानी है, बर्तन ले लो, इसमें राइस भरा और पानी भर दिया, कुछ इम्प्योरिटीज नीचे रह गई, तो वो आपको क्या है, सेडिमेंटेशन इसको हो गया, है ना, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन अ वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब उस वाटर में से ऐसे करके मम्मी ऐसे निकालती होंगी, रिमूव करती हैं, इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। तब हम कहते हैं डिकेंटेशन। सारे प्रोसेस एक जैसे हैं, सुनो। सेडिमेंटेशन वो जब उसमें जो धूल, मिट्टी, डस्ट जो है वो नीचे, भारी चीजें जो नीचे रह जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे कि आप पानी में अगर सॉइल डाल दोगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और उसके बाद जब मम्मी ऐसे करके हाथों से निकालती है, इम्प्योरिटीज पानी के साथ जो निकलता है ना, गंदगी जो निकलती है, उसको कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, और लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर और सेपरेटेड अगर डिकेंटेशन। ठीक है, समझ गए डिकेंटेशन क्या होता है। ओके, द सेम पार्टिकल इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन, separating of mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from the mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand some time, they form two separate layer, है ना। जैसे यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पानी, पता है ना आपको, ऊपर तैरता है, वो क्यों तैरता है मैं आपको बताऊंगी एकदम रीजन इसका। उसको क्या करें, उसको सेपरेट कैसे करें, हल्का सा थोड़ी देर बाद छोड़ दो, ऊपर से गिराएंगे ना, ऑयल नीचे गिर जाएगा, हल्का है ना, नीचे गिर जाएगा वो ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो देखो सेपरेट हो रखा है यहाँ पे, ये ऑयल है आपका, ऐसे गिराया तो ये नीचे गिर जाएगा, ये ऑयल नहीं है, ये सॉइल है। अच्छा ओके, सॉइल ले लिया हमने, ऑयल भी ले सकते थे। चलो, इसको हमने क्या करेंगे, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ना नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सॉइल। उसके बाद हल्का सा ऐसे करके नीचे गिराओगे ना, तो क्या हो जाएगा, पानी पानी नीचे गिर जाएगा, सॉइल उसी में रह जाएगा। ओके, और उसके बाद हाँ, फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन आप सबको पता ही है, जब कोई भी चन्नी में फिल्ट्रेट करते हैं, है ना, कोई कपड़े में रख के फिल्ट्रेट करते हैं, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, है ना, वो नॉर्मल प्रोसेस है। ओके,
अच्छा, टी लीव्स को सेपरेट करते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा मेथड है? डिकेंटेशन मेथड से या फिल्ट्रेशन मेथड से? बताओ, फिल्ट्रेशन सही होता है ना। ओके, let us consider now the example of water we use to us all the time get safe water to drink. Sometimes water supply to the tap may be muddy, है ना, muddy होता है, तो हमने आरओ वगैरह लगाया होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये एक्टिविटी होमवर्क आपका, आप करना है एक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें बहुत मजा आएगा। ये फिल्ट्रेशन का काम है। फिल्टर कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। फिल्टर कैसे बनाते हैं, फिल्टर पेपर ले लो, उसको ऐसे फोल्ड करो, ठीक है, कैसे फोल्ड करते हैं मेथड है, इस मेथड से आप फोल्ड करो और आप खुद ऐसे करके देख सकते हो। ये सब चीज़ें की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आप घर पे लाओगे, सब आप हाथों से भी करके नॉर्मली दे सकते हो। जो चाय चन्नी का काम करते हैं ना वही काम करते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन पेपर से पानी से और इम्प्योरिटीज निकाल देता है। चाय चन्नी में थोड़ी ना निकलेगी, वही चीज़ इसमें समझाया गया, ठीक है। अब एवोपरेशन आपने देखा होगा, इसको छोड़ो, आप नॉर्मली देखो एवोपरेशन क्या होता है, भाप बन कैसे निकल जाता है। आपने कंटेनर लिया, ये छोड़ो, कंटेनर ले लिया आपने, इसे पानी भर दिया, इसमें 2 स्पून आपने चीनी डाल दिया, चीनी छोड़ो सॉल्ट डाल दिया, है ना, सॉल्ट। अब क्या करें, सॉल्ट एंड वाटर हो गया। अब हम क्या करें इसका, अभी सेपरेट कैसे होगा, इसको क्या करो, जाके धूप में रख दो। आप आराम से देखोगे कुछ घंटों बाद, 1 दिन बाद पानी हट जाएगा, सूख जाएगा, है ना, एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, सिर्फ उसमें सॉल्ट रह जाएगा, हो गया ना सेपरेशन, है ना। तो यही चीज इस एक्टिविटी में बोला है बच्चा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने हीट कर दिया, हीट करके भी हो सकता है। ऐसे ही आपने बीकर ले लिया, उसको बॉईल कर दिया, तो क्या बचेगा उसमें, सिर्फ सॉल्ट ही बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि एवोपरेट होके तो पानी चला गया ना। आप धूप में भी रख सकते हो, तब भी सेम चीजें होते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन, ठीक है। ओके, अब देखो, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड। कोई भी चीज को ना, हाँ ये देखो ऐसे ही सॉल्ट निकलता है, जैसे समुद्र वगैरह में ना, जैसे मैंने अभी बताया था धूप में, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे करते हैं तो ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। एक्टिविटी 7 क्या कहते हैं, एक्टिविटी 7 कंडेंसेशन, पता है क्या होता है, नेक्स्ट एक टॉपिक है। टॉपिक देखो अलग अलग निकल रहे हैं, लिखते हुए चलो, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें निकलती हुई चल रही है। कंडेंसेशन क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ। ऐसे एक बर्तन लिया, बॉईल होते टाइम ना आपने ऊपर हाथ रख लिया, थोड़ा सा ऊपर, क्या होता है, ऐसे पसीना आता है, कुछ आपको लगता है पसीना आ रहा है, फिर वो पानी ऐसे नीचे कर जाता है। चलो ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मम्मी इसके ऊपर लिड यानी कि ढक्कन से बंद कर देती है, थोड़ी देर बाद उठा के जब देखती है उस ढक्कन में पानी पानी होता है, क्या उसका पसीना होता है, वो ना, वो एवोपरेट होके ऊपर जाता है और बारिश की तरह नीचे आता है, कंडेंसेशन होके कंडेंस हो गया, उसी को कहते हैं कंडेंसेशन, उसी की एक्टिविटी हुआ है ये, ठीक है। आपको मैं ऐसे नॉर्मल भाषा में इसको पढ़ के इसीलिए नहीं सुना रही, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वो चीजें। ये देखो, ये ऐसे ऐसे निकल रहा है भाप बन के, यहाँ पे अगर मम्मी ने ऐसे बर्तन रख दिया, ये नॉर्मल जो सब्जी बनता है उस पर भी मम्मी बंद कर देते हैं थोड़ी सी जल्दी से पकने के लिए, तभी करते हैं। इसमें देखो पानी पानी सा हो गया, तो इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। एवोपरेट हो रहा है, ये एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन होके पानी पानी सा जो दिख रहा है ना, ये आपका है कंडेंसेशन। समझ में आ रही है बात। अब हम क्या बोल रहे हैं, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट द सब्सटेंसेस। चैप्टर 4 में हमने देखा था, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने देखा था ना। वी से दैट द सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट विल हैपन, एडिंग मोर एंड मोर एंड मोर। देखो एक लिमिटेशन होती है ना चीज की, एक बर्तन में पानी है, यहाँ तक 1 स्पून आपने भरा पानी, चीनी घुल जाएगा, 2 स्पून घुल जाएगा, 3 स्पून घुल जाएगा, कब तक घुलेगा, एक लिमिटेशन है, क्या घुलता हुआ चला जाएगा ना, ऐसे नहीं घुलता, कुछ लिमिटेशन होती है, एक लिमिटेशन के बाद नहीं घुलता, ठीक है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, टेक्निकल टर्म आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना समझो एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद नहीं घुलता। मोर टू मोर 1 ग्लास में 4 से 5 चम्मच ही वो चीनी घुलता है, उसी चीज की एक्टिविटी है, ठीक है। और जो अच्छे से घुल जाता है, उसके बाद जो उसका कोई पार्टिकल्स नहीं रहता, ठीक है, अच्छे से घुल जाता है और नहीं घुलता, उसी चीज को हम कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। फिर से बोलती हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा। मैंने चीनी लिया, मैंने ग्लास पानी लिया, उसमें नमक या चीनी कुछ भी, नमक ले लेते हैं, सॉल्ट घोल रही हूँ, सॉल्ट घोल डाल देंगे, घोलती जा रही, उसके बाद नहीं घुल रहा हूँ, मैं कहा यार अब नहीं घुल रहा, वो नहीं, अब ये इस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेटेड। ओके, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
सैचुरेटेड क्या होता है, टर्म बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा लेकिन नॉर्मल लाइफ में होता है ना, एक स्टेज के बाद पानी नहीं घुलता तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। ये सारी चीजें आप करके देखो एक्टिविटी में, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इसमें, ये एक्टिविटी 10 में, टेक अ ग्लास ऑफ टेक 2 ग्लासेस एंड pour हाफ कप ऑफ वाटर ईच ऑफ देम, दोनों में आधा आधा कप ले लो। टेक अ स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर, अच्छा एक स्पून आप सॉल्ट ले लो, एक में मिला दो, अच्छे से मिला दो, ठीक है। एंड एडिंग 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 करते दो टिल द सोल्यूशन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जब तक घुलना, सैचुरेटेड मतलब क्या, तब तक मिलाते रहो जब तक अच्छे से मिल ना जाए। ओके, उसके बाद उसका रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करोगे कितने नंबर ऑफ स्पून डाल रहा है, तो ये थोड़ा सा आप देखना, है ना, कितने नंबर ऑफ स्पून डाल रहा है, ये थोड़ा सा देखना, ये एक्टिविटी आपको करना है। मैं तो बता दूंगी 5-6 स्पून, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको खुद करना पड़ेगा ये काम, है ना। ये करके, ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं, आपको खुद ये सॉल्व करना पड़ेगा, एक्टिविटी। हर चीज मैं नहीं बताऊंगी, जब तक खुद से नहीं सीखोगे ना तब तक नहीं आएगा समझ में। इसमें देखो चैप्टर भी खत्म हो गया, बहुत ईजी चैप्टर है ना, कुछ भी नहीं था। चर्निंग, है ना, चर्निंग, कंडेंसेशन जो पानी बारिश वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, डिकेंटेशन, एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन हो जाते हैं, सीविंग, है ना, जो ऐसे छनते हैं, सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जो निकल के आते हैं, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये तो हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। तो ये था इसका जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आपने जो वर्ड्स पढ़े होंगे। इसके अलावा बैक क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करना है, तभी आपको समझ में आएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, कोई नोट समझ नहीं आए वहाँ पे फोटो क्लिक करके पूछ सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं बच्चों, आपके लिए यूटी से भी ज़्यादा हो गया, हाफ ईयरली तक क्लियर हो चुका है। मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपका कोर्स बहुत इजीली कंप्लीट हो जाए। ये जो वीडियो है ये बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी जो चीज़ें हैं वो भी आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी कवर कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो तो 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो बच्चों तक पहुँच पाए। क्योंकि जो 6th क्लास के बच्चे होते हैं उनको आपको इतने अच्छे से नहीं पता होगा, एक एक चीज़ डिटेल में मुझे पढ़ाना मेरा काम है। ओके, तो आपको अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप उसको स्पीड कर सकते हो, लेकिन हम इससे ज़्यादा स्लो नहीं, लेकिन स्लो करने का ऑप्शन तो नहीं होता, तो ऐसे स्लो नहीं करा सकती मैं, मतलब स्पीड में नहीं करा सकती, इसलिए मैं एक एक चीज़ें डिटेल में करा रही हूँ। तो आपको आई थिंक ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूएशन में रहे, आपको पता चलता रहे मैं कब वीडियो डाल रही हूँ नेक्स्ट। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ऐसे नहीं कि आप वो म्यूट पे पड़ा हुआ क्रॉस है, पूरा बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे मैंने बोला था ग्रुप बन जाएगा, अगर आपके फ्रेंड्स मिल गए तो ग्रुप बन जाएगा, आराम से डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्विज कर सकते हैं आराम से, मतलब बहुत सारी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, इसलिए कह रही हूँ ग्रुप बन जाएगा। आप शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, आराम से एंजॉय करते हैं, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।